साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। क्या आप भी कोरोना से घबराए हुए हैं? अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने ऐसी चमत्कारिक दवा खोज निकाली है जिसके कारण अब कोरोना आपके पास फटकेगा तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। सीएम जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पे गए हुए थे। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है। यहाँ पर सदस्यता अभियान के दौरान इस तरह का नज़ारा दिखा। और ये तीसरी तस्वीर हाल ही में गुजरात के नए प्रदेश अध्यक्ष बने CR पाटिल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तीनों खबरें आपको क्यों दिखा रहा हूँ या इन तस्वीरों को क्यों दिखा रहा हूँ। तो इसके पीछे की वजह बहुत ही गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, तीनों राज्यों में एक समानता है, और वो समानता ये है कि तीनों जगह भाजपा की सरकार है। अब भाजपा है, दूसरों को तो सलाह देती है कि कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते, अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की इजाज़त नहीं है, और इस तरह के तमाम नियम कायदे। लेकिन आपको क्या इन तस्वीरों से, इन खबरों से लग रहा है कि कोरोना का डर है किसी के मन में? भाजपा नेताओं के मन में है क्या? तो हम तो कहेंगे ही ना कि भाजपा ने तो ऐसी चमत्कारिक दवा खोज निकाली है जिससे कोरोना उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 27 सीटें जब भाजपा ने सत्ता वापस पाई 15 महीनों बाद, तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने के बाद ये खाली हुई है। अब 27 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं। ग्वालियर चंबल इलाका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके कारण भाजपा ने पुनः मध्य प्रदेश में वापसी की। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। अब चूंकि 16 सीटों का सवाल है, तो नियम कानून क्या? खुद सरकार है, खुद कोतवाल हैं, तो उड़ाओ नियमों की धज्जियां। सिर्फ जनता से को आप ज्ञान दो। जनता सवाल भी कर रही है। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो इतने सारे पोस्ट भरे पड़े हैं कि क्या नियम कायदे सिर्फ जनता के लिए हैं? लोग कलेक्टर को शिकायत करते हैं, SP को शिकायत करते हैं। करो शिकायत, क्या फर्क पड़ सकता है? हम तो भाई करेंगे ही जो करना है। आखिर चुनाव का भी तो सवाल है। चुनाव जीतेंगे तभी तो भला कर पाएंगे, है ना? बात भी सही है। तो साहब उड़ाते रहो नियमों की धज्जियां। अब बात करते हैं CR पाटिल की। CR पाटिल बहुत भाजपा में बहुत जाना माना नाम है। गुजरात में बहुत प्रतिष्ठित सांसद है। अब पहली बार अध्यक्ष बने, तो अध्यक्ष बनने के बाद तो थोड़ी ताकत दिखानी भी तो चाहिए। आखिर पद भी बड़ा है, तो वो जहाँ जाते हैं वहाँ नियम इस तरह टूट फूट जाते हैं। पहले वो वलसाड़ गए, काफ़ी संख्या में भीड़ जुड़ गई, कुर्सियाँ एक दूसरे से चिपकी हुई थी। अभी सौराष्ट्र के दौरे पर हैं। सौराष्ट्र में भी रैलियां निकल रही हैं। इस तरह कतारें लगी हुई है लोगों की, सट करके एक दूसरे से फोटो सेशन हो रहा है। तब अब आप ही बताइए कि ये कहाँ रही सोशल डिस्टेंसिंग? एक अखबार ने तो खुलकर छाप दिया कि क्या भाजपा नेता है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता? और सवाल भी सही है, आखिर आप सरकार में हैं।
और अगर सरकार सिर्फ नसीहतें देगी तो उसका क्या असर पड़ेगा जनता पर, ये तो गौर करना ही पड़ेगा। और जयराम ठाकुर, उनके क्या कहने, वो तो स्टंट करने लगे भाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम है, कांगड़ा के दौरे पे गए थे तो वहाँ ऐसा नज़ारा दिखा। अब ऐसे में अगर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां या जनता इनसे सवाल करें तो उसमें क्या गलत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपील करते हैं, नसीहतें देते हैं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग, और वो भी मुख्यमंत्री, इस तरह अगर नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर कैसे होगा। आप क्या आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। अरे भाई, जनता की सोचिए, इन्हीं जनता के कारण आप सत्ता में हैं। जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, ना कि इस तरह नियमों को तोड़ फोड़ कर उसकी अवहेलना कर गलत उदाहरण पेश किया जाता है। सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस तरह भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जब ग्वालियर पहुंचे तो सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ गई। सब आलोचना कर रहे हैं और उनके विरोध में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस ने जब उनका विरोध किया या और भी लोग जब सड़क पे उतरे तो उनने भी नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आप इन तस्वीरों में देखिए वहां के हालात क्या बने। लेकिन सवाल यहाँ पे कांग्रेस पे नहीं उठेगा, सवाल भाजपा पे उठेगा, भाजपा के नेताओं से किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्ता में हैं और आदर्श आपको सबसे पहले प्रस्तुत करना है। जब राजा निरंकुश होता है तो प्रजा भी निरंकुश होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप आदर्श प्रस्तुत कीजिए, तभी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मान रहेगा और हम सब भी आपके कृतज्ञ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें या घटनाएं ज़्यादा पुरानी हो। कोई तस्वीर कल की है, कोई 2 दिन पहले की और कोई सप्ताह 10 दिन पहले की, मतलब सारी तस्वीरें इसी महीने की है। और कोरोना काल में नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की सबसे ज़्यादा खबरें मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की आ रही है। स्थिति ये तब है जब वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथियों, खोज खबर लाइव के आज के अंक में बस यहीं तक। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।